आखिर ये साधु गुफाओं में जाकर क्यों बैठ जाते थे और साइंस का इस बारे में क्या कहना है। हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में साइलेंस को एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस बताया गया है, जिसे मौन साधना या मौन व्रत भी कहते हैं। जब तुम बात करना बंद करते हो या तुम जब मौन साधना प्रैक्टिस करते हो तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल ड्रॉप होता है, हार्ट रेट स्टेबल होने लगता है। और कई सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि साइलेंस प्रैक्टिस करने से हिप्पोकैम्पस में नए ब्रेन सेल्स का ग्रोथ होता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी, लर्निंग और फोकस को कंट्रोल करता है। ये रील मैंने एडिट किया था अपने डॉक्यूमेंट्री क्लाइंट के लिए, बिना किसी पीसी या लैपटॉप का यूज करके, सिर्फ मोबाइल में अलाइट मोशन पे। और आज इसी रील को कैसे एडिट किया है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शुरू से लेके एंड तक। कैसे हर फ्रेम के लिए परफेक्ट एआई इमेजेस जनरेट करने हैं, फिर कैसे उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, और आखिर कैसे उनको एनहांस करके स्मूथ एनिमेशंस के साथ एक रील को एडिट करना है। सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। लेकिन अगर पूरे रील को एडिट करके दिखाऊं इसी स्टाइल में तो बस कमेंट कर दो। 500 कमेंट्स होते ही वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आखिर ये साधु गुफाओं में जाकर क्यों बैठ जाते थे। तो पहला फ्रेम है कि आखिर ये साधु गुफा में जाकर क्यों बैठ जाते थे। तो मैंने क्या किया है, देखो सबसे पहले मैंने एआई से ये बैकग्राउंड जनरेट किया जो कि गुफा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद मैंने साधु का इमेज जनरेट किया ताकि मैं गुफा में साधु को रिप्रेजेंट कर सकूं। और उसके बाद मैंने स्मूथ एनिमेशन के लिए यहाँ पे 3D कैमरा का यूज़ किया है, देख सकते हो तुम लोग। एंड यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके मैंने एक स्मूथ एनिमेशन दे दिया है जेड एक्सिस का यूज़ करके। इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। इसका यूज़ करके एक स्मूथ एनिमेशन मैंने यहाँ पे दिया है और ये हमारा फाइनल फ्रेम है। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने इनमें इफ़ेक्ट्स भी डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो डाला है मैंने साधु के ऊपर, और जो बैकग्राउंड है इसमें मैंने मोशन ब्लर, सॉफ्ट ग्लो और क्रोमेटिक जूम ब्लर, ये सारे इफ़ेक्ट डाले हैं, 3 इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद दूसरा फ्रेम प्ले करते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बैठ जाते थे और साइंस का इस बारे में क्या कहना है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे साइंस का क्या कहना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरेट किया ये बैकग्राउंड साइंस से रिलेटेड, जो कि एक लैब का बैकग्राउंड है। ऑब्वियसली ये साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंटिस्ट वगैरह को। एंड एआई इमेजेस के लिए मैंने यूज़ किया है लियोनार्डो एआई का, और जेमिनी भी यूज़ करता हूँ जिसमें नैनो बनाना का यूज़ करता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कैनवा का यूज़ कर लेता हूँ, और इन्हांस करने के लिए कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं पर्सनली यूज़ कर लेता हूँ पिक्सआर्ट का। और अब अगर इस फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड जनरेट करके यूज़ किया है, तुमको बता दिया कैसे क्या करना है, एज यू कैन सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये साइंटिस्ट की फ़ोटो जनरेट करके यूज़ करी है, और फिर उसके बाद मैंने नल एनिमेशन का यूज़ किया है। और ये जो कैमरा था 3D कैमरा, हमने पीछे सीन में भी जिसका यूज़ किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, नल 1 के साथ, एज यू कैन सी। ओके, और फिर मैंने नल 1 के कैमरा को नल 1 के साथ कनेक्ट करके इसमें भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म के थ्रू एक स्मूथ एनिमेशन दे दिया स्लाइड करके, ताकि इसमें कोई भी जेट एक्सिस वगैरह से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो ऐड करी है जो कि क्वेश्चन मार्क की है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं इसमें साइंस का क्या कहना है। तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है, और इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है एनिमेशन का, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि आखिर साइंस क्या कहना चाहता है इस बारे में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन का ब्रेक डाउन करते हैं। हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में साइलेंस को एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस बताया गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में साइलेंस को एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस बताया गया है। तो मैंने इस फ्रेम में क्या किया, सबसे पहले मैंने इन तीनों साधुओं का जो इमेज है एआई से जनरेट करके बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे यूज़ किया है, और फिर पीछे मैंने बैकग्राउंड में ये वाला बैकग्राउंड यूज़ किया है, एज यू कैन सी, पहाड़ वगैरह हैं इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ किया है ताकि पता चल सके कि कौन जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है और हिंदुज़्म है। यहाँ पे ये रहा मेरा हिंदुज़्म वाला टेक्स्ट, और ये रहा जैनिज़्म वाला टेक्स्ट, और ये रहा बुद्धिज़्म वाला टेक्स्ट।
उसके बाद मैंने ऊपर यहाँ पे साइलेंस वाला टेक्स्ट यूज़ किया है, ये रहा, और नीचे पावरफुल प्रैक्टिस वाला टेक्स्ट यूज़ किया है। और जिस पे ये तीनों साधु बैठे हैं इसके लिए मैंने ये पत्थर का इमेज यूज़ किया है, स्टोन का इमेज, जो कि किसी भी PNG वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा, या तुम जनरेट करके अगेन बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ओके, सिंपल सी चीज़ है। और मैंने हर इमेज में इफ़ेक्ट्स डाले हैं, ये चीज़ याद रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉफ्ट ग्लो और ड्रॉप शैडो भी डाला है ताकि रियलिस्टिक दिख सके। और ये बैकग्राउंड रहा तो इसमें मैंने मोशन ब्लर और सॉफ्ट ग्लो डाला है। मोशन ब्लर एक कॉमन इफेक्ट है जो कि तुमको हमेशा यूज़ करना ही चाहिए। ठीक, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेम पे। जब तुम बात करना बंद करते हो या तुम जब मौन साधना प्रैक्टिस करते हो तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। तो देखो इस फ्रेम में ये बोल रहे हैं कि जब तुम बात करना बंद करते हो या फिर मौन साधना की प्रैक्टिस करते हो तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने दिखाया कि अगर तुम बात करना बंद करते हो, इस लाइन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो दो इमेजेस हैं साधुओं की, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया और एक फेड इफेक्ट दे दिया। वैसे तो काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए मैंने, ये देखो ग्रीन स्क्रीन था इसमें, तो इसके लिए मैंने क्रोमा की का यूज़ किया, ये रिमूव हो गया। रियलिस्टिक दिखाने के लिए ड्रॉप शैडो यूज़ किया और मोशन ब्लर का यूज़ किया मैंने, ताकि जब भी ये यहाँ वहाँ जाए तो स्मूथली जाए और ब्लर होके जाए। उसके बाद मैंने सॉफ्ट ग्लो का यूज़ किया है ऑब्वियसली ताकि अच्छा दिखे, एंड वाइप इफ़ेक्ट का यूज़ किया है ताकि ये नीचे देखो, यहाँ पे नीचे ये अभी कट सा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे वाइप इफ़ेक्ट को एनेबल करता हूँ, अच्छे से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा और बैकग्राउंड से जो है ब्लेंड हो जाएगा और ये अब दिखने में अच्छा भी लग रहा है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज यूज़ किया है जहाँ पे ये साधु चुपचाप खड़े हैं उस साइड मुंह करके। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये सीन कि अगर तुम बात करना बंद करते हो। मोशन ब्लर मैंने अगेन हर जगह यूज़ किया है। फिर इसके बाद बोला था कि या फिर तुम मौन साधना प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पे मैंने मौन साधना के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने ये मौन साधना वाले साधु की एक इमेज को इंपोर्ट किया, अगेन AI से जनरेट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्मूथ एनिमेशन दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया, ये देख सकते हो मौन साधना, ताकि ये मौन साधना को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सके, मतलब कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए किसी भी फ्रेम में। और एनिमेशन सारे यहाँ पे ये कैमरा फीचर में जा रहे होंगे, नल या कैमरा ही यूज़ करना एनिमेशंस के लिए। देखो मैंने इस एनिमेशन के लिए भी कैमरा का यूज़ किया है। ठीक है, कितना स्मूथ एनिमेशन लग रहा है जेड एक्सिस का यूज़ करके, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। इस तरीके से ये वर्क करता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट फ्रेम बनाया है। यहाँ क्लाइंट ने बोला था कि नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये बैकग्राउंड मैंने जनरेट किया AI से, नर्वस सिस्टम या फिर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद मैंने ये नर्वस सिस्टम वाले एक ह्यूमन की इमेज को जनरेट किया AI के थ्रू। तुम देख सकते हो कि रिजल्ट्स कितने अच्छे मिल रहे हैं। अगर तुम अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे तुमको। AI इमेजेस अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया और इसमें क्रोमेटिक जूम ब्लर, मोशन ब्लर और सॉफ्ट ग्लो का यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने ये बॉडी नर्वस सिस्टम का यूज़ किया, जो यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स दिए हैं, ड्रॉप शैडो फॉर द रियलिस्टिक लुक एंड मोशन ब्लर फॉर द स्मूथनेस एंड सॉफ्ट ग्लो, ताकि ये थोड़ा सा ग्लो हो सके। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये सारे एनिमेशंस कैमरा या नल के थ्रू जा रहे हैं। मैक्सिमम जो इसमें एनिमेशन है वो कैमरा के थ्रू जा रहे हैं और एक ही कैमरा पूरी वीडियो में वर्क कर रहा है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने स्लाइड एनिमेशन दे दिया है, एज यू कैन सी कितना स्मूथ लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रहा हमारा टेक्स्ट। ओके, और इसका कलर मैंने बैकग्राउंड और इस फ्रेम से मैच करा दिया है ताकि दिखने में अच्छा लगे।
और इफेक्ट्स में देखो, इस टेक्स्ट में काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। सॉफ्ट ग्लो, एज ग्लो, स्मूथ बेबल, टेक्स्ट प्रोग्रेस, ड्रॉप शैडो, मोशन ब्लर। तो ऐसे इफेक्ट्स यूज़ करोगे ना, तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे आफ्टर मोशन में। मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा टेक्स्ट एंड एनिमेशंस और बहुत कुछ बना सकते हो। मैंने ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाया बिकॉज उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, और ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है तो इसमें इसी तरीके से एडिटिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। हम इस फ्रेम को सुनते हैं पहले। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल ड्रॉप होता है, हार्ट रेट स्टेबल होने लगता है। यहाँ पे क्लाइंट ने बोला है कि स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल ड्रॉप होने लगता है, हार्ट रेट स्टेबल होने लगते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने AI को बताया इस सीन के बारे में, फिर उसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दिया। मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला इमेज ये रहा, देख सकते हो मैंने ग्रुप कर लिया है इसको, क्योंकि इसमें जो है एक ये वाला एनिमेशन भी आ रहा है, ग्रीन रेक्टेंगल का जो ऊपर से आ रहा है। मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है तो ये ऐसा दिख रहा है। पॉजिटिव दिखाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो एडिट ग्रुप में जाके दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे ये वाला मैंने एक रेक्टेंगल लिया था, इसके भी ग्रुप में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ग्रीन बैकग्राउंड लिया रेक्टेंगल, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया सर्कल और इसको दे दिया मैंने गॉसियन ब्लर इफेक्ट। और यहाँ पे से मैंने इसके जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके स्केल ऑप्शन में पहले की फ्रेम लगाया और इसको 0 कर दिया। उसके बाद दूसरे की फ्रेम पे इसको पूरा रेक्टेंगल से कवर कर दिया, और फिर इसके बाद मैंने इन दोनों इमेजेस को मास्क कर दिया, जिससे कि ऐसा रिज़ल्ट मिला हमें। अब हमने जो फाइनल किया है वो इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है यहाँ पे कोर्टिसोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रहा हमारा टेक्स्ट, तुम देख सकते हो, और इसको मैंने पीछे से ही डुप्लीकेट करके बस टेक्स्ट चेंज कर दिया। देख सकते हो सेम इफेक्ट एंड सब कुछ सेम ही है, बस कलर चेंज कर दिया मैंने और टेक्स्ट चेंज कर दिया, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने एक और रेक्टेंगल का यूज़ किया है, ये रहा। अब यहाँ पे ना मैंने एक क्रेजी एनिमेशन बनाया है, जस्ट तुम इसके हार्ट पे फोकस करना। देखा, ये एक एनिमेशन है जो कि बहुत अच्छा लगा, क्लाइंट को भी पसंद आया। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, देखो सबसे पहले मैंने ये हार्ट का इमेज इंपोर्ट किया। अगर मैं ब्लेंडिंग को नॉर्मल पे सेट करूँ तो यहाँ पे देखो ये हार्ट का इमेज है, और मैंने की फ्रेम लगाए ओपेसिटी के थ्रू, ताकि एक अच्छा सा एनिमेशन क्रिएट हो सके फेड इन फेड आउट करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एनिमेशंस लगाए की फ्रेम के थ्रू 0 और 100 करके। उसके बाद जब मैंने इसकी ब्लेंडिंग मोड को बदला, यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया, डिफरेंस में जाके मैंने डिवाइड को सिलेक्ट किया, और तुम देख सकते हो भाई क्या एनिमेशन बना है। लाइक ये कितना क्रेजी लग रहा है यार देखने में। तो ऐसे ही तुम भी कई सारे एनिमेशंस बना सकते हो। ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग के टाइम पे मुझे आइडिया आ गया था, तो ऐसे तुम भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। नाउ चलते अपने नेक्स्ट फ्रेम पे। साइलेंस प्रैक्टिस करने से हिप्पोकैम्पस में नए ब्रेन सेल्स का ग्रोथ होता है। तो इस फ्रेम में क्लाइंट ने बोला है कि साइलेंस प्रैक्टिस करने से हिप्पोकैम्पस में नए ब्रेन सेल्स की ग्रोथ होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने साइलेंस को रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे अगेन मैंने पहाड़ वाला जो बैकग्राउंड है वो यूज़ किया है, देख सकते हो। उसके बाद मैंने 3 साधुओं का इमेज यूज़ किया है ताकि ये साइलेंस को रिप्रेजेंट कर सकें। और फिर मैंने यहाँ पे हिप्पोकैम्पस के लिए ये ब्रेन का इमेज यूज़ किया है, और सेम ब्रेन का ही बैकग्राउंड भी यूज़ किया है। देखो अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो बैकग्राउंड भी ब्रेन का ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी हर इमेज, हर ऑब्जेक्ट सीन से मैच होना चाहिए, ठीक। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रेन का यूज़ करके टेक्स्ट भी डाल दिया है ताकि हिप्पोकैम्पस को अच्छे से समझा जा सके। और फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्रेन सेल्स का टेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि ये स्क्रीन पे हिलता रहे। देखो स्क्रीन पे ना हर टाइम कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहनी चाहिए, वरना फिर वो बोरिंग बन जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने जो ब्रेन का बैकग्राउंड यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने ओपासिटी का एनिमेशन दे दिया है। सबसे पहले की फ्रेम पे इसको 0 कर दिया था, और फिर लास्ट में की फ्रेम देके इसको 100 कर दिया था, और यहाँ पे ये वाला मैंने ग्राफ यूज़ किया। की फ्रेम देते टाइम तुमको ग्राफ ज़रूर यूज़ करना है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेम पे। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी, लर्निंग और फोकस को कंट्रोल करता है।
तो यहाँ पे क्लाइंट ने वही बताया कि हिपोकैम्पस क्या है। हिपोकैम्पस वो पार्ट है ब्रेन का जो मेमोरी, लर्निंग और फोकस को कंट्रोल करता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एआई को सबसे पहले बताया कि मुझे ऐसा इमेज चाहिए, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है। और पीछे तुम देख सकते हो बल्ब वगैरह, कॉपी वगैरह, बुक्स वगैरह का भी जो इमेज आ रहा है, बहुत अच्छा एनिमेशन लग रहा है। तो वो एक बैकग्राउंड है रेडी टू यूज़। तुम देख सकते हो ये बैकग्राउंड है हमारा पूरा। उसके बाद मैंने मेमोरी, लर्निंग और फोकस को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लिया। अगेन इनको स्लाइड एनिमेशन दे दिया है मैंने मूव एंड ट्रांसफॉर्म के थ्रू। सारे टेक्स्ट स्लाइड होके आ रहे हैं, और मोशन ब्लर तो कॉमन इफेक्ट है, बाकी काफ़ी सारे इफेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली वीडियो में। इस सीन को क्लाइंट ने इसीलिए ऐड करवाया था ताकि CTA के बाद इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट किया जा सके। तो सब कुछ मैंने जीरो से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे क्या हुआ है इस एडिटिंग में, और सब कुछ मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। इमेजेस कैसे जनरेट करने हैं, कैसा क्या करना है, मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। अगर अभी भी कुछ मिस हुआ है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी अगर ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए तो उसकी भी डिमांड करना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स का काम करता हूँ। तो अगर ऐसे ब्रेकडाउन चाहिए तुमको और भी, तो मैं ला सकता हूँ। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रियली। ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखा रहा है यूट्यूब पे। अलाइट मोशन पे इतना अच्छा तरीके से मैंने तुमको बताया है हर एक चीज़, तो ये कोई नहीं बता रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं तुमको हर क्लाइंट का प्रोजेक्ट ऐसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा ताकि तुम अपनी एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करे बिना मत जाना। कुछ भी कमेंट कर सकते हो जो भी तुमको ज़रूरी लगता है। एंड और भी कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पे देख लो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।